सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। माता यशोदा। नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत प्राप विमुक्तिदात। मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त हुआ। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्म योनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की कि देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं खा, पर उनके अणु अणु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्म योनि से यहाँ यही मांग रही थी। पद्म योनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने व्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अवतरण का समय हो चला था। श्वेत वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह व्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नित्य माता है। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब इन चिदानंदमयी वात्सल्यमयी यशोदा का भी इन यशोदा पूर्व जन्म की धरा में ही आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक मेक हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए, उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी। इससे पूर्व अपने पति नंद के साथ यशोदा ने न जाने कितनी चेष्टा की थी कि पुत्र हो, पर पुत्र हुआ नहीं। अतः जब पुत्र हुआ तब फिर आनंद का कहना ही क्या। सुखत धानन की जो पानियों यो पायो यापन में। यशोदा को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा व्रजपुर निमग्न हो गया था। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथाते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे। जगत की देवियों, देखो, यदि तुमसे मैं कोई सुख पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना। हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पा लोगी। अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई। उसने अपना विभूषित विषपूरित स्तन यशोदा नंदन के श्रीमुख में दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विस्मय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण चंद्र को लेकर ही पूतना मधुरीपुरी की ओर दौड़ी। उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानव पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ, जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्ष स्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गौ पुच्छ फिराकर उनकी मंगल कामना की। क्रमशः यशोदा नंदन बढ़ रहे थे।
एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समानती थी। जसुमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरे दिन, हंसी हंसी सब सो बोलती। मंगल गाय उठती अति, रस सो अपने मन को भायो। विकसित कहती देख व्रज सुंदरी, कैसो लगत सुहायो। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न होती रहती। पलना श्याम झुलावती जननी, पलना श्याम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती। प्रफुल्लित मगन होती नंद घरनी, उमंगी उमंगी प्रभु भुजा पसारत। हरसी जसुमती अंकम भरनी, सूरदास प्रभु मुदित जसोदा। पूरन भई पुरातन करनी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण चंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने उनको पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदा नंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालने चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदा नंदन ने अपने पैर से सकट को उलट दिया। सक्टासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी के सकट पतन का भयंकर शब्द सुना, तब ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस डाढ़ मारकर एक बार चीत्कार कर वह उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से युग गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंख खोलकर अपने पुत्र को देखा। देखकर रोती हुई ही अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। तो यही सत्य है कि मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ, वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व वत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती है, विधाता मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को बकैयाँ चलते देखूंगी। दूध की दंतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। नंद घरनी आनंद भरी, सुत श्याम खिलावे। कभी छुटू रुवनी चल हिंगे, कहीं विधि ही मनावे। कभी दंतुली द्वे दूध की, देखो इन नैननी। कभी कमल मुख बोली है, सुनियो उन बेननी। चुमती कर पग अधर भ्रू, लटकती लट चुमती। कहा बरनी सूरज करे, कह पावे सो मती। कभी श्री कृष्ण चंद्र से ही निवारा करने जाती। नन्हरिया गोपाल लाल, तू बेगी बड़ो किन होई। यही मुख मधुर वचन हंसी, कहंदो जननी कहे कब हो मोही। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्ण चंद्र बोलने भी लगे, पकैया भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणाव्रत दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में चला गया। यशोदा मृत वत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को न थी, पर जब श्री कृष्ण चंद्र तृणाव्रत को चूर्ण विचूर्ण कर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाई। तब तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप कीट की जाति जीवित हो जाती है। यशोदा एवं श्री कृष्ण चंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता उसे देखकर उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्ण चंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुर्य को देखकर सहस्त्र गुणी माता में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित
हो उठता। इस भाव लहरियों से धुलकर पुनः श्री कृष्ण चंद्र की लीला किरणें निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उसे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि आई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगने के लिए मानो यशोदा नंदन ने मृतिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलाकर मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखा। देखकर एक बार तो वे कांप उठी, किंतु इतने में ही श्री कृष्ण चंद्र के वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्तनपान कराने लगी। अंक में लगाई नंद को आनंदमाई, ग्वान गुड़ भूली गो, भय सुपुत्र प्रेम आई, देखी बाल लाल को फंसी सुमोह फांस आई, शीस सूंगी चूमी चारू, दूध दिए अघाई। यशोदा बोली रहती थी, पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। फिर देखते देखते उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर तो न जाने कितने दही के भांड फोड़ आया करते थे। एक दिन मैया का वह दही भांड भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को उखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। जिन बादियों सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डेरी, सोई अविचल ब्रह्म जसुमती, हटी बांधियो सकत न छोरी। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो व्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पूतना से, सकट से, तृणाव्रत से, वृक्षों से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर लिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भू मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुनकर तथा कुछ को अपनी आंखों देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र का 3रा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने में वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, वकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तब पुत्र के अनिष्ट की आशंकाओं से उनके प्राण छटपटाने लगते। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिय दमन लीला हुई। कालिय के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई थी उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहरणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की, उसे सुनकर यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं। 7वें वर्ष धेनुक उद्धार की लीला हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट उद्धार हुआ। 12वें वर्ष के गौण फागुन मास की द्वादशी को कैसी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती, सारे व्रज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए।
वही फागुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात व्रजेश्वर व्रज रानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला देख आने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करके आंसू ढालने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़े। आह, व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही हैं। इतनी भ्रांत चित्त हो गई हैं कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथे राह खर्च तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गई हैं। श्री कृष्ण चंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्ण चंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्र के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपी ने यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्ण चंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की असामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं। यशोदा मैया वास्तव में विकसित हो गई। जहाँ श्री कृष्ण चंद्र रथ पर बैठे थे वहाँ प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या व्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आता उसे उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। संदेशो देवकी सो कहियो, हा तो धाय तुम्हारे सुत की, मया करत नित रहियो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोही कही आवे, प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरु तातो जल, देखत ही भजी जावे, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी करी नहावे, सूर पथिक सुनी मोही रैन, दिन बढ़ियो ग्रहत उर सोच, मेरी अलक लड़ेती मोहन, वह है करत सकोच। किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्ण चंद्र से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण चंद्र ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए, पर जननी के आंसू पहुंच नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण चंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तब उनकी जान में उनके नीलमणि के अनेक उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्ण चंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले ही से भेज दिया। जब भानुनंदनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी को वे विदा करने लगे तब गोलोक के उसी दिव्य अति दिव्य विमान पर जननी को भी बैठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गई, गोलोक में पधार गई। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।